हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है मीना मलिक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर पर स्वागत है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारी एक्सरसाइज 3.2.3 की तरफ, क्योंकि हम एग्जाम्पल तो ऑलमोस्ट सारे डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, एक्सरसाइज डिस्कस करनी है और एक्सरसाइज भी 2.3 किसकी, पोलिनोमियल चैप्टर की। ठीक है, तो ये हमारा 10th क्लास का सेकंड चैप्टर है। तो चलिए अब हमारे पास जो पोलिनोमियल गिवन है, हमें करना क्या है इसके अंदर। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर हमें एक पोलिनोमियल दी हुई है, उसको हमें डिवाइड करना है सेकंड पोलिनोमियल से, gx से। ठीक है, और हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है क्वोशेंट और रिमाइंडर। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि क्वोशेंट क्या होता है और रिमाइंडर क्या होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे 7 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 जा 6, तो यहाँ पे बच गया हमारे पास 1। तो जो हमारा डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बचा उसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। जो हमारा शेष बचा, ठीक है, बचा हुआ पार्ट है जो हमारा, वो बोलते हैं हम उसको रिमाइंडर। और जो हमारे यहाँ पे डिवाइड, जिसको हमें मल्टीप्लाई करने के बाद हमें यहाँ पे माइनस किया, ठीक है, क्यों इससे डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करने के बाद जो टर्म आई उसको माइनस किया। ठीक है, लेकिन जो जिससे मल्टीप्लाई किया था वो टर्म है हमारी यहाँ पे क्वोशेंट। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास पोलिनोमियल है। तो पोलिनोमियल हमारे पास दे रखी है यहाँ पे px और gx। तो px को हमें gx से डिवाइड करना है। तो जो px हमें दी हुई है, पोलिनोमियल की रिप्रेजेंटेशन सिर्फ नाम है ये। ठीक है, तो ये हमें दे रखा है x की क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर। तो ये है x की क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 3, और इसको हम डिवाइड करेंगे x स्क्वेयर माइनस 2 से। ठीक है, तो अब हमें इसको डिवाइड करना है इससे। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं हमारी जो, जैसे हम डिवाइड करते होते हैं, तो अब हमने यहाँ पे लिख लिया x की क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 3, और डिवाइड करना है x स्क्वेयर माइनस 2 से। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसके, जो हमारे क्वोशेंट है उसकी जो टर्म आएंगी। ठीक है, वो टर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हमें यहाँ पे x क्यूब चाहिए ना, तो यहाँ पे x क्यूब को डिवाइड करेंगे, जो इसकी फर्स्ट टर्म है, जो हमारा डिवाइज़र है उसके साथ डिवाइड करके। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो x क्यूब है इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम। ठीक है, तो अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा सिर्फ x। तो हम यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारा जो फर्स्ट जो टर्म आई है हमारी क्वोशेंट की, वो क्या आई है, x आई है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको x से पहले मल्टीप्लाई करवाएंगे, x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 2, ताकि हमें पता लगे कि यहाँ पे हमें कौन सी टर्म लिखनी है। तो यहाँ पे आएगा x की पावर 3 और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x। तो हमें क्या करना है, x की पावर 1 है जहाँ, वहाँ हमें 2x लिखना है, और जहाँ पे हमारे पास x की पावर 3 है तो वहाँ पे उसके बारे में x की पावर 3 लिखना है। ठीक है, यहाँ पे नीचे, तो यहाँ पे लिख दिया हमने x की पावर 3, लेकिन स्क्वायर की पावर में तो था ही नहीं टर्म, तो हमारे पास 5x था, हमने इसके नीचे लिख दिया 2x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, माइनस, ये माइनस था तो ये प्लस, तो ये कैंसिल हो गया, और यहाँ पे ये हमारे पास माइनस 3x स्क्वायर बचा, और यहाँ पे 5x था और 2x ये था। तो जब 5x में 2x ऐड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 7x, और यहाँ पे है हमारे पास माइनस 3। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें चाहिए यहाँ पे माइनस का 3x स्क्वेयर। तो क्या चाहिए, माइनस का 3x स्क्वेयर, लेकिन हमारे पास जो डिवाइज़र है उसकी फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स स्क्वेयर। तो एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी सेकंड टर्म क्या आएगी यहाँ पे 3, तो माइनस 3। तो माइनस 3 से जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस 3x स्क्वेयर। यहाँ फाइंड आउट कर लेते हैं रफ वर्क में, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत ना हो। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो यहाँ से बनेगा हमारे पास कितना बना, यहाँ पे बनेगा माइनस का 3x स्क्वेयर, और फिर यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होएगा, 3 2 जा 6, तो यहाँ से बनेगा प्लस का 6। तो यहाँ पे लिख दिया हमने प्लस का 6 इधर। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या टर्म बनी, जब हम इसको यहाँ से माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस करने के बाद हमारे पास जो टर्म बन के आएगी वो क्या आएगी, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस, तो ये हमने कैंसिल कर दी, और यहाँ पे हमारा 7x एज इट इज़, और यहाँ से बच गया हमारे पास माइनस 3 ये था और माइनस 6 ये है। तो माइनस 3 और माइनस 6 माइनस 9 होते हैं। तो हमारे पास ये हमारा क्या आया, क्वोशेंट, और ये क्या आया, रिमाइंडर। ठीक है,
तो क्योंकि अब आगे तो जा नहीं सकता ना, क्योंकि इसकी तो जो टर्म है बड़ी हो गई। तो जब जहाँ पे x की पावर जैसे यहाँ 1 रह गई और यहाँ पे 2 हो गई, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके बड़ी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक है, तो बस यहाँ पे हमें स्टॉप लगाना है और हमें यहाँ पे मिल गया हमारा जो रिमाइंडर आया है इस पोलिनोमियल का, इससे डिवाइड करने के बाद वो आया 7x माइनस 9, और जो हमारा क्वोशेंट आया है वो क्या आया है हमारे यहाँ से, वो आया x माइनस 3। तो ये है हमारा क्वेश्चन का आंसर जो हमने अब फाइंड आउट किया। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। तो ऐसे ही अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारा सेकंड पार्ट है वो। ठीक है, तो चलिए अब हम सेकंड पार्ट पे चलते हैं, सेकंड पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास यहाँ पे जो गिवन है हमें आपकी NCERT बुक में। तो जो यहाँ पे हमारे पास px की वैल्यू है वो दे रखी है, वो है x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वेयर माइनस प्लस 4x प्लस 5, और जो हमारे पास gx की वैल्यू है वो है x स्क्वेयर प्लस 1 माइनस x। तो अब हम इसको भी डिवाइड करेंगे इससे। तो चलिए अब यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले हम px रख लेंगे हम इसके अंदर, x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 4 प्लस 5, और इसको डिवाइड करेंगे x स्क्वेयर माइनस x प्लस 1। ये माइनस x हम मैंने आगे रख दिया, ठीक है, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो कोई। ठीक है, अब हमें क्या करना है यहाँ पे, अब हम इसको डिवाइड करेंगे। तो चलिए पहले हमें कोफिशिएंट इक्वल करने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ पे हम वर्क कर लेते हैं हमारा इस साइड में। तो यहाँ पे हमारे पास है x की पावर 4, जो फर्स्ट हमारा टर्म आएगी क्वोशेंट की वो कैसे आएगी, यहाँ पे इसका जो डिवाइज़र है उसकी क्या है x स्क्वेयर। तो इसको लिख सकते हैं हम x स्क्वेयर इंटू एक्स स्क्वेयर बाय में x स्क्वेयर। तो यहाँ से कैंसिल, तो हमारे पास बच गया x स्क्वेयर। तो फर्स्ट टर्म क्या आएगी हमारी x स्क्वेयर, तो इसको हम क्या करेंगे x स्क्वेयर से मल्टीप्लाई, जो पूरी टर्म है। तो इसको x स्क्वेयर से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या टर्म आएगी, यहाँ से x की पावर 4, यहाँ से माइनस x की पावर 3, यहाँ से प्लस x स्क्वेयर। तो अब जो ये टर्म है अब हमें यहाँ पे रखनी है। तो अब यहाँ पे देखो, जहाँ पे x की पावर 4 है तो वहाँ पे रखेंगे x की पावर 4, लेकिन x की पावर 3 तो है ही नहीं, तो उसको अभी हम रखेंगे नहीं। पहले हम x स्क्वेयर रख देते हैं, रीअरेंज कर रहे हैं। फिर हम यहाँ पे रख देते हैं x की पावर 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो ऊपर तो थी नहीं x की पावर 3, लेकिन रखना तो है, यूज़ तो करना पड़ेगा। तो अभी हमने रख लिया इसको। अब हम यहाँ पे माइनस करेंगे, तो ये माइनस ये यहाँ पे प्लस, तो ये इसका साइन ये तो कैंसिल हो गई, और यहाँ से हमारे पास माइनस का 3x स्क्वेयर ये था और माइनस का x स्क्वेयर ये आ गया। तो ये बन गया हमारे पास माइनस का 4x स्क्वेयर। अब यहाँ पे जो सेकंड टर्म थी वो थी हमारी प्लस x क्यूब, फिर प्लस 4x, फिर 5। अगर हम चाहें तो इसको दोबारा अरेंज कर लेंगे, x की पावर 3 आगे रख दिया, फिर हमने यहाँ पे इसको हम अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो x की पावर 3 आगे कर दिया, फिर हमने x की पावर 2 कर दिया, फिर हमने 4x रख दिया, फिर हमने 5, इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में रख दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे x स्क्वेयर करना है, x क्यूब करना है। तो x क्यूब करने के लिए अब हमारी जो सेकंड टर्म यहाँ पे होगी x क्यूब डिवाइड बाई x स्क्वेयर। तो x क्यूब को लिख सकते हैं x इंटू एक्स स्क्वेयर, तो यहाँ से ये कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा जो नेक्स्ट टर्म होगी वो क्या होगी x। तो यहाँ पे हम x से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ जब हमने x से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या आएगा, x की पावर 3, यहाँ से माइनस एक्स स्क्वेयर, यहाँ से प्लस x, ठीक है। तो अब ये टर्म हम यहाँ पे रख देंगे, जहाँ पे x क्यूब है वहाँ पे x क्यूब, जहाँ पे स्क्वेयर है स्क्वेयर की टर्म, और जहाँ पे नॉर्मल x है वहाँ पे नॉर्मल x की टर्म, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे भी माइनस करना है, तो यहाँ माइनस कर दिया, ये माइनस था ये प्लस कर दिया, ये प्लस था ये माइनस कर दिया, ये यहाँ से माइनस हो जाएगा। अब ये माइनस होने के बाद यहाँ पे देखो हमारे पास ये प्लस की टर्म है, ये माइनस की टर्म है, ये 4 था ये 1 है, तो 4 में से 1 गया तो 3, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 3x स्क्वेयर। ऐसे ही यहाँ 4 में से 1 गया तो 3, तो यहाँ से बचेगा 3x प्लस 5। अब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो अब यहाँ पे क्या करना है, हमें 3x स्क्वेयर चाहिए। तो जो थर्ड टर्म है हमारी क्वोशेंट की वो क्या आएगी, कैसे पता लगेगी हमें, हम क्या करेंगे माइनस 3x स्क्वेयर को डिवाइड करेंगे x स्क्वेयर से। तो स्क्वेयर से स्क्वेयर तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, लेकिन हमारे पास क्या बचा -3। तो अब हमारी जो थर्ड टर्म है वो क्या है -3।
तो हमें -3 से मल्टीप्लाई करवाना है। तो जब हम इसको -3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं हमारे डिवाइज़र को, तो हमारे पास टर्म आएगी -3x², यहाँ से +3x और यहाँ से -3। तो अब ये यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो 3x² + 3x -3। तो अब साइन चेंज करेंगे, प्लस माइनस यहाँ से प्लस, तो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे हमारे पास बच गया 8। तो ये हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर। ठीक है, और जो हमारी ये वाली जो टर्म आई है, जो हमने टर्म्स डिवाइड कर करके निकाली है, ये आ गया हमारा क्वोशेंट। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें, जिससे इस वीडियोस का फ़ायदा औरों को भी उठाने को मिले। ठीक है, तो चलिए अब हम लिखते हैं, यहाँ पे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब है हमारे पास px, हमें क्या करना है, यहाँ पे भी क्वोशेंट और रिमाइंडर ही निकालना है। तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है यहाँ पे, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये 4th ऑर्डर इक्वेशन है, पोलिनोमियल है। तो ये है हमारे पास x⁴ -5x + 6, और जो हमारा यहाँ पे g(x) है, जिससे हमें डिवाइड करना है, वो है हमारा 2 - x²। तो चलिए अब हम इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको रख लेते हैं पहले डिवाइड की फॉर्म में, हमने रख लिया इसको डिवाइड की फॉर्म में। अब हम इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। तो अब हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रफ वर्क। और रफ वर्क में हमें क्या पता चलता है यहाँ पे कि जो हमारे टर्म हैं, जो क्वोशेंट की जो टर्म्स हैं, कि कब फर्स्ट कौन सी होगी, सेकंड कौन सी होगी, थर्ड कौन सी होगी, वो हमें निकालनी होती है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या बनाना है, हमें बनाना है x⁴। लेकिन अगर हम देखें तो यहाँ पे जो हमारा gx है वो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। हम क्या करेंगे, x² को आगे रख लेंगे और 2 को पीछे कर देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ऐसे कर लिया इसको, -x² + 2। ठीक है, तो अब हम इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे। तो इसको सोल्व करने के लिए अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, कोफिशिएंट और ये जो हमारे टर्म है इसको इक्वल करना है। तो यहाँ पे x⁴ है और यहाँ पे x⁴ है, वो भी माइनस की, तो -x²। ठीक है, ये वैसे एरो है, कभी माइनस सोचो। तो अब इसको यहाँ पे पहले हम इसको फैक्टर में तोड़ लेंगे। तो ये हमने फैक्टर्स कर लिए इसके, और यहाँ पे x² माइनस का था, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो -x² आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब -x² से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें प्लस की x⁴ मिलेगा। तो हमने यहाँ पे रख दिया -x²। यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करवाएं, अगर -x² + 2 से -x² की मल्टीप्लाई करवाएंगे तो पहले इसके साथ, तो प्लस x⁴, यहाँ से -2x², तो ये मिलेगी टर्म। तो यहाँ पे हम रख देंगे। अब हमें पता है कि यहाँ स्क्वायर का कोई फैक्टर है नहीं, तो स्क्वायर को हम ऐसे ही रख लेंगे अभी। तो यहाँ पे रख दिया हमने x⁴ -2x²। तो अब यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस था तो ये प्लस का हो जाएगा, और यहाँ से ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म बची वो x⁴ वाली, वो प्लस आ गई, और ये माइनस का 5x हो गया, और यहाँ से 6 हो गया। अब जो हमारे पास ये है, ये हमारा फर्स्ट टर्म आई थी क्वोशेंट की। अब हमें सेकंड टर्म निकालनी है क्वोशेंट की, तो अब हमें 2x² बनाना है। तो 2x² बनाने के लिए -x² को इससे डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ से बचेगा -2। तो यहाँ -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सेकंड टर्म मिल गई हमें -2। तो जब हम इसको -2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे प्लस का यहाँ करवा लेते हैं पहले इसको, -2 × -x² + 2। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, +2x² हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, और 2 × 2 = 4, तो -4 हो जाएगा। तो अब हम ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे बनेगा -4। तो हम यहाँ पे रख लेते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोई x की टर्म नहीं है। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, ये माइनस है और यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। तो ये तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ पे बच गया माइनस का x, और ये 4 और 6 कितने हो गए, 10। तो यहाँ पे बन गया हमारे पास प्लस का 10। अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करवाना है, लेकिन ये तो डिवाइड हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो x की पावर है वो क्या चली गई, मैक्सिमम चली, ज़्यादा बड़ी हो गई। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जैसे जब तक डिवाइड करवा सकते हैं, जैसे हमारे पास 7 को 2 से डिवाइड करवा रहे हैं, 2 × 3 = 6, तो 1। अब ये 1 बच गया ना, ये हमारा रिमाइंडर है। हम पॉइंट लगा के कर सकते हैं, लेकिन इस केस में हम पॉइंट भी नहीं लगा सकते। ठीक है, यहाँ तो कर सकते थे पॉइंट लगा के, लेकिन यहाँ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास इन वेरिएबल्स की वैल्यू नहीं है।
तो अब यहाँ पे जो ये टर्म जब इससे छोटी हो जाती है, ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं डिवाइड करना, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से स्टॉप कर देंगे और यहाँ पे ये हमारे क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया। और जो वो हमारा ऊपर वाली जो टर्म है वो हमारी क्या बन गई, क्वोशेंट बन गई, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमें डिस्कस करना है हमारा जो सेकंड क्वेश्चन के भी हमारे ऐसे ही पार्ट्स हैं जो हमारे पास हैं, 3 पार्ट हैं इसके। तो हमें ये देखना है कि यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है, मीन्स जो पोलिनोमियल गिवन है वो उसके रूट हैं या नहीं। तो वो रूट कैसे पता लगेंगे, जैसे अब हम रूट कब बोलते हैं, अगर हम कोई भी एक पोलिनोमियल लेते हैं, जैसे हमने x² माइनस 2x प्लस 3 ले लिया, ठीक है। अगर हम इसके रूट फाइंड आउट करें तो इसके रूट फाइंड आउट करने के तो और भी मेथड हैं हमारे पास, जैसे हम फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हैं कि इसका जो यहाँ पे हमारा b है, हमें b के ऐसे टुकड़े करने हैं कि उनका की मल्टीप्लिकेशन क्या आए, 3 आए, और उनका जो सम है वो कितना आए, -2 आए। तो ऐसे करके कर सकते हैं हम। तो यहाँ से भी पता लग सकता है कि हमारे वो रूट है। और जब हम उन रूट्स को हम इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं तो हमें क्या मिलनी चाहिए, हमें मिलना चाहिए उसके इक्वल टू 0, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हमें पोलिनोमियल गिवन हो तो पोलिनोमियल के केस में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि वो हमारा रूट है, जो पोलिनोमियल गिवन है वो उसका क्या है, रूट है। तो वो कैसे पता लगेगा, तो यहाँ पे ऐसे ही लिखा हुआ है कि चेक वेदर द फर्स्ट पोलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ द सेकंड पोलिनोमियल, ठीक है। फैक्टर और रूट सेम ही होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इसको यहाँ पे ऐसे फैक्टर करके नहीं निकालना, हमें क्या करना है, डिवाइड करना है इसको। तो डिवाइड करने के लिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके अंदर हमें यहाँ पे यूज़ करना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें पोलिनोमियल कौन कौन सी गिवन है। जैसे कि हमारे पास है t² माइनस 3, इसको हमें, ये है हमारी स्मॉल, मीन्स ये फैक्टर हो सकती है हमारी जो हमारी दूसरी पोलिनोमियल गिवन है उसकी, ठीक है। और ये है हमारी सेकंड पोलिनोमियल जो क्वाड्रेटिक है, सॉरी क्वाड्रेटिक नहीं, ये तो पावर 4 में है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है हमारी पोलिनोमियल्स। तो जो हमारी फर्स्ट पोलिनोमियल है वो है हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और जो हमारी सेकंड पोलिनोमियल है वो हमारी क्वार्टिक, मीन्स उसके अंदर हमारे पास 4 पावर हैं जो हमारी t है, ठीक है। और यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं वो किसकी फॉर्म, कौन सा वेरिएबल है हमारे पास, t वाला वेरिएबल है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको डिवाइड करना है इससे, ठीक है। फर्स्ट पोलिनोमियल को से डिवाइड करना है सेकंड पोलिनोमियल को, और फिर हमें फाइंड आउट करना है कि जो अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है, जैसे यहाँ पे अगर हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करें तो अगर हमें 0 आ जाए, मिल जाए, तो हम बोलते हैं कि ये इसका रूट है। ऐसे ही अब हमें यहाँ पे करना है कि अगर हमारा ये 0 आ जाए तो हमें पता लग जाएगा कि हाँ ये हमारा इसका फैक्टर है, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं अब हम। तो अब हम जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पे ऐसे रख लेते हैं इसको, 2t⁴ प्लस 3t⁴ माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12, ठीक है। तो अब डिवाइड किससे करना है हमें, t² माइनस 3 से। अब हमने क्या देखा था कि अगर हमें इसके फैक्टर लेके आने हैं तो इसके फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा ये फर्स्ट जो इसका पॉइंट है इसको इससे डिवाइड करेंगे, और फिर हमें पता लग जाएगा कि हमें इस जो हमारी पोलिनोमियल है इसको किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो फर्स्ट फैक्ट जो हमारी टर्म है वो क्या हो जाए, यहाँ पे 0 हो जाए, ठीक है। तो अब वो देखिए कैसे करते थे हम। तो यहाँ पे t² है हमारे पास और हमें ये निकालना है, ये लेके आना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 2 इंटू t⁴ को हम t² से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से t² से 2 पावर यहाँ पे कैंसिल होगी तो हमारे पास 2 पावर रह जाती है। तो हम क्या करेंगे, 2 इंटू t⁴ से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट फैक्टर आया यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे रख दिया। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो क्या मिलेगा हमें, 2t² माइनस 3 है और यहाँ से 2t² है। तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे आएगा 2t⁴, क्योंकि एक बार इससे मल्टीप्लाई होगी और एक बार इससे मल्टीप्लाई होगी। तो और फिर यहाँ से 2 3 जा 6t²। तो अब हम ये जो वैल्यू आई है ये यहाँ पे पुट कर देते हैं, और जो यहाँ पे हमने ये t⁴ लिख रखा है,
टी रेस टू पावर स्क्वायर, ठीक है, ये स्क्वायर नहीं है ये क्यूब है, ठीक है, 3t क्यूब, क्योंकि ये भी तो स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, ऐसे तो हो ही नहीं सकता कि दोनों पावर ही हमारी स्क्वायर की फॉर्म में हो, ठीक है। अगर सेम होती तो इसको हम या तो ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते, जो भी हमारा साइन है यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अब हमारे पास आ गया यहाँ पे 3t क्यूब। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ये जो हमारी वैल्यू आई है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लेकिन अब हमने यहाँ पे क्या देखा कि हमारे पास स्क्वायर और 4 की पावर में तो टर्म है लेकिन 3 की पावर में टर्म नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 3 की पावर की टर्म नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, उसकी जगह अभी हम 0t⁻³ लिख लेंगे, ठीक है, ताकि हमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो। और यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया 2t⁻⁴, ठीक है। और यहाँ पे है हमारे पास -6t²। अब हम कोई भी हमारे पास टर्म है उसके अंदर से माइनस करेंगे अगर कोई चीज़, तो उसके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ऐसे ही इसके साइन चेंज करने पड़ेंगे हमें माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो है ही 0 है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि 2t⁻⁴ में से 2t⁻⁴ माइनस किया तो 0 बचेगा, तो यहाँ से तो 0 बच गया। यहाँ पे 0 ही था तो यहाँ पे 3t3 ऐसे की ऐसे आ गए, यहाँ पे 3 × t⁻3, ठीक है। और यहाँ से आएगा हमारे पास 6t² है और ये हमारा यहाँ पे 2t² है, ये हमारा 6t² पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो प्लस में से अब जो टर्म बड़ी है उसका साइन बचेगा हमारे पास, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 4 पॉजिटिव, क्योंकि 6 बड़ा है और 6 में से 2 गया तो यहाँ पे बचेगा 4, तो यहाँ पे आया 4t²। अब हमने ऊपर से 9t भी उतार लिया और 12 भी उतार लिया। अब हम इसको जो हमारी यहाँ से टर्म आई जिससे हमने इसको मल्टीप्लाई किया है वो टर्म हमें यहाँ पे लिखनी है 2t²। क्यों, क्योंकि जब भी हम कोई भी टर्म अगर डिवाइड कर रहे होते हैं, जैसे हमारे पास 12 है और अगर हम उसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 6 जा 12 होता है, तो 6 जा जिस चीज़ से मल्टीप्लाई करवाया इसको वो यहाँ पे लिखते हैं ना क्वोशेंट के तौर पे, तो यहाँ पे हमने क्वोशेंट रख लिया इसको। तो अब ऐसे ही अब क्या करना है, अब जो हमारे पास ये इसकी जो फर्स्ट टर्म, अब ये पोलिनोमियल बन गई हमारे पास, पहले हमारे पास क्वार्टिक थी अब क्या है क्यूबिक है। तो जो ये क्यूबिक पोलिनोमियल हमारी यहाँ से बनी है अब हमें इसका कोफिशिएंट सेम करना है, तो इसके कोफिशिएंट को सेम करने के लिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारा t² है इसको हम इससे डिवाइड करेंगे। तो अब हमारे पास क्या है 3t³ / t², ठीक है। तो अब यहाँ से 2 टर्म तो यहाँ पे कैंसिल होगी, तो यहाँ पे एक टर्म बची हमारे पास वो है 3t, क्योंकि यहाँ पे पहले क्या थी t⁻³ थी और यहाँ पे t⁻² था, तो t⁻² से एक 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे क्या बच गया 1, क्योंकि पहले 3 था ये, ठीक है। ऐसे यहाँ 3t बच गया। तो अब हम यहाँ के क्या करेंगे 3t से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो जब हमने 3t से इसको मल्टीप्लाई करवाया t² - 3 को, तो यहाँ पे पहले इस टर्म की मल्टीप्लाई फिर इस टर्म की, तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पे आया हमारा 3t⁻³ और यहाँ से आया 3 3 जा 9 -9t, ठीक है। तो अब हमने ये वैल्यू है जो वो कहाँ रखनी है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। लेकिन अब हमारे पास 3 और 1 का फैक्टर है, ठीक है, तो 3 की पावर है और 1 की पावर है लेकिन 2 की पावर नहीं है, तो इसको हम यहाँ पे क्या रखेंगे 0 रख देंगे तब तक, ठीक है। और जो बाकी टर्म्स हैं वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे आ गया हमारा 3t³ और यहाँ से आया हमारा -9t, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप, जो हमारी टर्म थी जिससे हमने मल्टीप्लाई करवाया वो कौन सी थी 3t, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 3t, ठीक है, पॉजिटिव से ही करवाया था तो पॉजिटिव ही रखा। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इसको माइनस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या था, इसके माइनस करेंगे तो साइन चेंज होंगे, माइनस, ये माइनस था ये प्लस हो गया, तो ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे और ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम है और अपोजिट साइन के हैं। तो अब हमारे पास यहाँ से बचेगा 4t², यहाँ पे बचेगा -12। तो अगर हम इसको दोनों को कंबाइन एक साथ लिखें तो हमारे पास बनेगा 4t² - 12, ठीक है। अब हमें इसको डिवाइड करना है किससे, t² - 3 से, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखें तो अगर इसको डिवाइड करें, ठीक है, तो यहाँ पे 4t² चाहिए हमें और t² से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो t² तो ऑलरेडी है इसके अंदर, तो हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो क्वोशेंट आता है वो आता है हमारे यहाँ पे 4, और हम इसको 4 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे
तो हमारे पास बनेगा टी स्क्वेयर माइनस 3 इंटू 4, तो 4t स्क्वेयर और 4 3 जा 12, तो यहाँ से आया हमारे पास 4t स्क्वेयर माइनस 12, 4t स्क्वेयर माइनस 12। ठीक है, अब यहाँ पे साइन चेंज करेंगे हम और इसको कैंसिल कर देंगे क्योंकि ये दोनों सेम है, तो यहाँ से हमारा जो रिमाइंडर बचा वो कितना बच गया, 0। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे देखा कि जो हमारी जो सेकंड पोलिनोमियल थी, ठीक है, वो उसका जो हमारा फैक्टर था एक, वो कौन बनता है, टी स्क्वेयर माइनस 3 बनता है। ठीक है, मीन्स जो फर्स्ट पोलिनोमियल है वो हमारा फैक्टर है सेकंड पोलिनोमियल का। क्यों? क्योंकि इसने इसको पूरा पूरा डिवाइड कर दिया और हमारे पास रिमाइंडर क्या आया, 0। और जो करते हैं हमारा जो सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, जो हम कर रहे हैं हमारी एक्सरसाइज 2.3 ऑफ 10th क्लास। ठीक है, तो चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं इसको। अब हमने क्या देखा था, हमने देखा था फर्स्ट क्वेश्चन में कि जो हमारी इक्वेशन, जो हमारी पोलिनोमियल्स हैं, दो पोलिनोमियल हमें गिवन होती है, हमें क्या फाइंड आउट करना होता है कि जो हमारी फर्स्ट पोलिनोमियल है, ये हमारी यहाँ पे फर्स्ट पोलिनोमियल है, जो ये फर्स्ट पोलिनोमियल है ये हमारी सेकंड पोलिनोमियल का फैक्टर है, ये हमें फाइंड आउट करना है। और ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं डिवाइड करके। ठीक है, तो हमें डिवाइड करके करना है। ठीक है, कर तो हम वैसे ही सकते हैं फैक्टर करके, लेकिन हमें क्या करना है, इसको हमें डिवाइड करके ही फाइंड आउट करना है, जैसे कि हमारी बुक में दे रखा है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए, डिवाइड करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ेगा, डिवाइड इसको। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख लेते हैं इसको, ताकि यहाँ साइड में काफ़ी बड़ा है ना ये पोलिनोमियल, तो ऐसे करके लिख सकते हैं हम इसको। 3x⁴, 5x⁴, 7x स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 2, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, x² प्लस 3x प्लस 1, जिससे हमें इसको डिवाइड करना है। और यहाँ पे करेंगे हम इसका रफ वर्क, जो अभी हमें करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है हमें कि जो हमारा फर्स्ट फैक्टर है, फर्स्ट जो टर्म है, वो हमें किसकी हेल्प से फाइंड आउट होगी, x² की। इसकी भी फर्स्ट टर्म लेंगे, इसकी भी फर्स्ट टर्म लेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो जो बड़ी टर्म है उसको ऊपर रखेंगे, जो छोटी टर्म है उसको नीचे रखेंगे, मीन्स उससे डिवाइड करेंगे। और जैसे कि हमें पता है, इसको हम लिख सकते हैं 3x² इंटू x², और बाय में हमारे पास था x², तो x² से एक कैंसिल हो गया और हमारे पास बच गया 3x²। तो अब हमें इस टर्म को, ठीक है, जो हमारी पोलिनोमियल है, फर्स्ट पोलिनोमियल है, उसको हमें मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 3x² से। तो जब हम इसको 3x² से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा x² प्लस 3x प्लस 1, और 3x² से इसको हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी जो ये टर्म है, ये फर्स्ट टर्म से भी मल्टीप्लाई होगी, सेकंड टर्म से भी मल्टीप्लाई होगी, और थर्ड टर्म से भी मल्टीप्लाई होगी। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, जब इसको फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बनेगा 3x⁴, क्योंकि x की पावर 2 तो यहाँ थी और यहाँ पे भी 2 थी, तो x की पावर 2 इंटू x की पावर 2, तो x⁴, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही अब इसके साथ करेंगे, तो पहले कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई, तो 3 3 जा 9, तो यहाँ से आया 9, और यहाँ पे हमारे पास x की पावर 1 और यहाँ पे 2, तो कितना बन गया, x की पावर 3। ठीक है, अब यहाँ से करवाएंगे तो यहाँ पे बनेगा 3x²। तो जो ये हमारी इक्वेशन आई है, जो ये पोलिनोमियल आई है, इसको हम उठा के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और जो हमारा यहाँ पे ये फैक्टर आया था डिवाइड करने के बाद, वो हमारा क्या है यहाँ पे, क्वोशेंट। तो हम यहाँ पे क्वोशेंट लिख लेते हैं। क्वोशेंट हमारा क्या बन रहा है, यहाँ पे फर्स्ट बना है जो टर्म है उसकी, वो आई है हमारी 3x²। ठीक है, अब हमें ये टर्म यहाँ पे रखनी है, तो 3x⁴, 9 इंटू x⁴ प्लस 3 इंटू x⁴2। अब हमारे यहाँ पे सारे फैक्टर थे हमारे पास, 4th भी थी, पावर 3 भी थी और 2 भी थी, इसलिए हमने यहाँ पे कहीं पे भी 0 सब्स्टिट्यूट नहीं करना पड़ा। तो अब हमें करना है माइनस, और माइनस करते टाइम इसके क्या होते हैं, साइन चेंज। तो जब हमने इसको माइनस किया तो यहाँ पे साइन हमारे चेंज होंगे, ये बनेगा, ये तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, 3x, और ये भी 3x। जब हम सेम में से 2 - 2 करेंगे तो 0 ही बचेगा। अब ये भी 3x⁴ है और ये भी, तो यहाँ से तो हमारे पास 0 ही बचेगा। और यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, अब यहाँ पे क्या है, हमें साइन देखना पड़ता है कि जो टर्म हमारी बड़ी है उसका साइन नोट करो। तो यहाँ पे बड़ी टर्म क्या है, 9, तो यहाँ पे हमारा साइन क्या है, नेगेटिव, तो इसका मतलब हमारे यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। अब ये 9 में से 5 गया तो यहाँ पे बचेगा 4, और x⁴ ऐसे कैसा। अब ऐसे ही यहाँ पे, ठीक है, अब हमारे पास 7x² है,
और यहाँ से भी 3x² है, ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। तो जब दोनों साइन सेम हो तो हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे ये जुड़ेंगे और साइन कौन सा आएगा, जो साइन दोनों का है। तो यहाँ पे साइन क्या है दोनों का, माइनस ही था, तो यहाँ पे आएगा हमारे पास 10x²। अब जो हमारी रिमेनिंग टर्म है वो भी हम यहाँ पे उतार लेते हैं, मीन्स लिख लेते हैं। तो अब हमारे पास जो फर्स्ट टर्म बनी वो क्या बनी, 4x³ और वो भी माइनस का। अब जो इसकी फर्स्ट टर्म थी वो थी x²। अब हम इन दोनों को फिर डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा -4x³ डिवाइड बाई x²। अब इसको जो x³ है इसको लिख सकते हैं हम x² इंटू x बाई x²। तो x² से हम x² कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास -4x। ठीक है, अब जो ये -4x है इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारे क्वोशेंट से। ठीक है, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। मैं बिल्कुल हर स्टेप आपको बार बार रिवाइज करवा रही हूँ ताकि आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से बैठ जाए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि करना क्या है। क्या करना है, सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म देखनी है। फर्स्ट टर्म को जो हमारा जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है। वहाँ से जो फैक्टर आएगा उस फैक्टर से फिर हमें इसको जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, और जो टर्म वहाँ पे आती है वो सब्स्टिट्यूट करनी है और वो माइनस करनी है। कोई बड़ा काम थोड़ी ना है इसके अंदर। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे नेक्स्ट कर लेते हैं। तो यह आया हमारा -4x। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो यहाँ आएगा x² प्लस 3x प्लस 1, और इसको मल्टीप्लाई करवाना है हमें -4x से। जब इसको भी ऐसे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -4, क्योंकि प्लस इंटू माइनस, अगर प्लस की एक टर्म है और दूसरी माइनस की टर्म है तो उनकी मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी, माइनस की आएगी। और अगर दोनों माइनस की हैं तो प्लस की आएगी, और दोनों प्लस की हैं तो प्लस की आएगी। मीन्स अगर एक भी साइन चेंज है और मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं उसको, ठीक है, तो हमारे पास जो साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो अगर एक टर्म पॉजिटिव है और एक टर्म नेगेटिव है और दोनों टर्म्स को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और मल्टीप्लाई में हमें मिलेगा नेगेटिव। अगर दोनों टर्म सेम साइन की हैं, चाहे वो प्लस प्लस हो चाहे वो माइनस माइनस हो, तब हमें पॉजिटिव ही मिलेगी टर्म। मल्टीप्लिकेशन की बात कर रही हूँ, प्लस की नहीं। ठीक है, तो अब यहाँ पे -4, अब यहाँ पे x की पावर 1 थी और यहाँ पे 2 है तो 3 बन गई, तो यहाँ पे x⁻3। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करवा रहे हैं, तो यहाँ पे एक टर्म पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव आएगी हमारे पास। और 3 4 जा कितने आए, 12, और x की पावर 1 यहाँ थी और 1 यहाँ थी, तो 1 + 1 2 बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा x²। और ऐसे ही अब यहाँ पे करवाएंगे तो यहाँ पे आएगा -4x, क्योंकि 1 से तो किसी की भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। 1 × 5 करेंगे तो 5 ही आएगा, 1 × 7 करेंगे तो 7 ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 1 × हमने -4x किया है। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गई हमारी टर्म। तो अब इस टर्म को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, और जो हमारा ये फैक्टर आया था डिवाइड करने के बाद वो रख देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो ये रख दिया हमने यहाँ पे, और यहाँ पे हमने ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो ये आया 4x⁻³ -12x² -4x। अब हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो अब यहाँ पे भी जब सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं कोई चीज़ तो साइन चेंज होगा, तो यहाँ पे साइन चेंज होगा पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। तो अब ये दोनों अपोजिट साइन के हैं लेकिन सेम टर्म है, तो ये 0 बचेगा। यहाँ से हमारे पास ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। पॉजिटिव बड़ा है हमारे पास, ठीक है, 12 में से 10 गया 2, तो यहाँ पे बचेगा 2x²। यहाँ से ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों टर्म जुड़ जाएंगी और यहाँ पे बनेगा 6x। ऊपर से हमने 2 उतार लिया तो वो 2 रख दिया। ठीक है, अब हमारे पास जो टर्म है ये वाली, इसको अगर हम x, जैसे 2x² है, इसको अगर हम x² से डिवाइड करवाते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 ही बचेगा। डायरेक्टली देखते ही पता लग रहा है कि x² से x² कैंसिल हो जाएगा, 2 ही बचेगा हमारे पास। अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो करके देख लो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे डायरेक्ट कर रहे हैं कि इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमारा क्या है, यहाँ पे क्वोशेंट की जो टर्म आएगी वो आएगी +2। तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे आएगा 2x², यहाँ पे आएगा 6x और यहाँ पे आएगा +2। ठीक है, ये टर्म हमारी यहाँ पे बन गई, और इस टर्म को अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो हमारे पास आया 2x² + 6x + 2। अब साइन चेंज करेंगे तो सभी के साइन अपोजिट हैं और सभी इक्वल टर्म है, तो यहाँ पे ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, तो मीन्स हमें रिमाइंडर यहाँ पे क्या मिला, 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता लगा कि जो हमारा x² + 3x + 1 जो हमारी फर्स्ट पोलिनोमियल है वो हमारी फैक्टर है। ठीक है, इट इज़ अ फैक्टर ऑफ, कौन सी पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं हम, 3x⁴
5x⁻³ माइनस 7x² प्लस 2x प्लस 2 की। इस पोलिनोमियल का फैक्टर है हमारे पास ये वाली टर्म। ठीक है, जो थर्ड पार्ट है, आज हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसका जो थर्ड पार्ट है वो अच्छे से हम आज डिस्कस कर लेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास गिवन है, ऐसे ही हमारे पास दो पोलिनोमियल गिवन है। वो पोलिनोमियल कौन कौन से हैं हम यहाँ डायरेक्ट ही लिखेंगे इसकी फॉर्म में ही। तो यहाँ पे हमारे पास है x⁻5 माइनस 4x⁻³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1। ये हमारी सेकंड पोलिनोमियल है, जिसका हमें ये फाइंड आउट करना है कि जो फर्स्ट पोलिनोमियल है वो इसका फैक्टर है या नहीं। तो जो हमारी फर्स्ट पोलिनोमियल है वो लिख लेते हैं, वो है हमारी x⁻³ माइनस 3x प्लस 1। तो अब हमें चेक करना है कि ये इसका पोलिनोमियल, इसका फैक्टर है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि जो हमारी फर्स्ट टर्म है उसको इससे डिवाइड करेंगे। तो जब हमने x⁻³ को x�5 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या फैक्टर बचेगा, x²। कैसे पता लगा कि इसकी पावर 5 है और इसकी पावर 3 है, तो 5 में से 3 गया तो 2 पावर बचेगी। अगर ऐसे ना समझ में आए तो आप यहाँ पे करके देख सकते हैं। कैसे कि जैसे हमारे पास यहाँ पे x⁻5 था, इसको हमने डिवाइड कर दिया x⁻3 से, तो इसके हमें फैक्टर की फॉर्म में लिख लेंगे x⁻3 इंटू x⁻2 और बाय में कर देंगे हम यहाँ पे हमारा जो x³ है, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे बचेगा x²। ठीक है, क्या बचेगा यहाँ पे x²। तो ये जो x² हमारे यहाँ पे बचा है इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे और इसको जैसे हमने लास्ट के टू क्वेश्चन में क्यों, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन के भी 3 पार्ट किए थे उनके अंदर भी ऐसे ही किया था, वैसा ही प्रोसीजर है वो यहाँ पे हम फॉलो करेंगे। तो अब हमारे पास x² आ गया, अब इस x² को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पे हमने x² को जब मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आएगा, यहाँ पे x⁻3 था और x⁻2 तो 5 हो जाएगा, x⁻5 यहाँ पे आएगा 3x⁻3 और यहाँ से बनेगा x²। ठीक है, तो अब हम ये जो वैल्यू आई है इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे और जो हमारा यहाँ फैक्टर आया था x² उसको यहाँ पे लिख देंगे एज ए क्वोशेंट। ठीक है, तो यहाँ पे बच गया हमारा x⁻5 माइनस 3x⁻3 प्लस x²। अब हमें क्या करना है, साइन चेंज करने हैं। तो साइन हमने चेंज कर दिए यहाँ पे, इसमें से सेम चीज़ है तो कैंसिल करेंगे तो 0 बचेगा, ये भी सेम चीज़ है अपोजिट साइन के साथ है तो ये भी हमारी 0 बचेगा। तो यहाँ पे हमारे पास बच गया -4x³ और यहाँ पे प्लस 3x³। तो जो यहाँ पे बड़ी टर्म है वो हमारी माइनस की है, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस का ही बचेगा। तो 4 में से 3 गया 1 लिखो ना लिखो बात बराबर है। ठीक है, और x³। तो यहाँ पे ये हम ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट ही हमें नोन है कि यहाँ पे 1 है। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास जो टर्म बच जाती है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये हमने टर्म यहाँ पे लिख ली। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। जो हमारे पास अब क्या हमने क्या यहाँ पे क्या देखा कि जो हमारे पास टर्म गिवन है वो सेम ऐसी की ऐसी ही है। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पे हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है इसको किसी टर्म से मल्टीप्लाई करवाने की, बस हमें क्या चाहिए यहाँ पे नेगेटिव चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको जब इससे डिवाइड करवाया तो हमने -1 ही आया, तो हम इसको -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो -1 से सिर्फ साइन चेंज होएंगे, तो यहाँ पे बनेगा माइनस का x³, यहाँ से बनेगा प्लस का 3x, यहाँ पे बनेगा -1। तो फिर हमें माइनस करने के लिए साइन चेंज करने होते हैं, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। तो यहाँ पे ये अपोजिट साइन सेम चीज़ है लेकिन अपोजिट साइन के साथ है तो ये 0, ये सेम चीज़ है लेकिन अपोजिट साइन के साथ है तो ये भी 0, ये सेम चीज़ है बट सेम साइन के साथ है तो +1 में +1 ऐड करेंगे तो 2 बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास कितना है रिमाइंडर 2। तो यहाँ से देख के हमें क्या पता लगा कि जो ये हमारी जो हमने यहाँ पोलिनोमियल ली है x³ माइनस 3x प्लस 1, ये हमारा इसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, कैसे पता लगा, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे रिमाइंडर है वो 0 नहीं आया, अगर 0 आता तो हमारा फैक्टर होता। तो हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है उसके अंदर गिवन क्या है पहले वो जान लेते हैं। तो इन्होंने बोल रखा है यहाँ पे कि हमें जो हमारी पोलिनोमियल है उसके सभी जो जीरोज़ हैं, मीन्स जो फैक्टर हैं या फिर रूट हैं, वो फाइंड आउट करने हैं हमें यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 2 जीरोज़ गिवन है और जो हमारी यहाँ पे एक पोलिनोमियल दे रखी है वो 4 डिग्री की है। ठीक है, क्वाड्रेटिक है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे पोलिनोमियल लिख लेते हैं।
तो पोलिनोमियल गिवन है हमें 3x⁴, 6x⁴, माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, और जो हमारे पास यहाँ पे जीरोस गिवन है वो दे रखे हैं हमें। यहाँ पे एक जीरोस हमें गिवन है √5/3। ठीक है, और जो सेकंड है वो है √5/3। ये पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो अब हमने जैसे कि लास्ट क्लास में भी जब हमने स्टार्टिंग में फैक्टर्स किए थे, ठीक है, तब भी हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास अगर जीरोस गिवन हो, पहले हमने डिस्कस किया था कि जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं, फिर अगर जीरोस मिल जाएं तो उससे हम इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, पोलिनोमियल कैसे बना सकते हैं। तो अब हमें इन जीरोस की हेल्प से पहले एक पोलिनोमियल बनानी पड़ेगी। तो वो ये जो हमारे फैक्टर हैं, जब हम फैक्टराइज मेथड से फैक्टर कर रहे होते हैं किसी भी पोलिनोमियल के, तो उस टाइम पे हमारे पास जो भी वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, वो हम लास्ट में कैसे सोल्व कर रहे होते हैं। जैसे हमारे पास x² माइनस 2x + 3 है। ठीक है, इसके हम क्या करेंगे, टुकड़े करेंगे ऐसे कि जिनकी मल्टीप्लिकेशन क्या हो, यहाँ पे 3 हो, और जो इनका इसके करने हैं और जो जोड़ आए वो आए हमारा -2, मीन्स जो सम आए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कैसे इसके कैसे कौन से टुकड़े कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें 3 -3 और 1 की, जब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का 3 आएगा, और जब हम इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से माइनस का 2 आएगा। तो हम यहाँ माइनस साइन कर लेते हैं, ठीक है, ताकि इजी पड़े। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ऐसे इसके टुकड़े हम फैक्टर करते हैं, फिर यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, कॉमन लेते हैं, तो लास्ट में जो हमारे पास जो टर्म आती है वो आती है x माइनस समथिंग, कुछ भी कांस्टेंट है मान लो, और यहाँ पे x प्लस समथिंग। तो हम उसको 0 के इक्वल इक्वेट करते हैं, और फिर यहाँ से हमारे जो वैल्यू है वो हमें मिलती हैं जब इनको 1/1 0 के इक्वल सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ऐसे ही अब हमें जो ये फैक्टर हमें यहाँ से मिलते हैं, ये फैक्टर हमें गिवन है। तो अब हमें क्या करना है, वापस प्रोसेस करनी है और ये इक्वेशन निकालनी है। तो इसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। हमें यहाँ क्या करना है, x माइनस में एक बार ये वैल्यू पुट करेंगे और एक बार x प्लस में पुट करेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू हम दोनों यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फिर उनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारी क्या आएगी यहाँ से, पोलिनोमियल। तो अब यहाँ पे देखिए हम कैसे करते हैं। यहाँ पे आएगा x माइनस √5/3 और एक बनेगा x प्लस √5/3। ठीक है, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करवानी है, तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो यहाँ x² बनेगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो यहाँ पे बनेगा +5/3x, यहाँ से इसकी करेंगे तो यहाँ पे बनेगा -√5/3x, यहाँ से इसकी करेंगे तो ये स्क्वेयर हो जाता है ना। जैसे अगर हमारे पास क्या हो, रूट में कोई भी चीज़ है, √2 है, अगर इसका स्क्वेयर करेंगे तो रूट से स्क्वेयर कैंसिल हो जाता है तो 2 आ जाता है। ऐसे यहाँ पे अगर हमारे पास √5/3 है, अगर इसका स्क्वेयर करेंगे, दोनों टर्म सेम है तो स्क्वेयर हो जाएगी, ठीक है, माइनस की, और ये आएगा हमारे पास -5/3। तो यहाँ से बच गया हमारे पास -5/3। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि जो हमारी जो सेकंड और थर्ड जो हमारी टर्म है ये कैंसिल आउट हो जाती हैं आपस में। ठीक है, क्यों, क्योंकि सेम टर्म है दोनों, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये कैंसिल हो गई और हमारे पास यहाँ से पोलिनोमियल क्या बनी, x² माइनस 5/3 बनी। ठीक है, अब हमें इसके जो बाकी जीरोस हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो 2 तो हमें पता था, ये कितने की है, 4 डिग्री की है, तो मीन्स 2 और आएंगे यहाँ से। तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे इससे। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, हमारी जो पोलिनोमियल है वो लिखनी पड़ेगी। तो हमने वो पोलिनोमियल यहाँ पे लिख ली। ठीक है, तो अब उसके बाद जो हमारे पास है, अब हमें क्या करना है काम, वही जो प्रोसेस हम लास्ट में करते आए हैं वो प्रोसेस हमें यहाँ पे रिपीट करनी है। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम इसकी टर्म्स को चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे x² है और यहाँ पे क्या है, 3x⁴ है। तो फैक्टर करने के बाद हमें क्या पता लगा कि कितना होना चाहिए, यहाँ पे 3x⁴/x² करेंगे तो 3 × x² × x² स्क्वेयर से स्क्वेयर कैंसिल, तो 3x² आएगा। तो यहाँ 3x² से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये है x² माइनस 5/3, इसको हमने x² से मल्टीप्लाई करवा लिया, तो ये कितना आया, x⁴, 3x² से करवाना है तो 3x⁴, और यहाँ से आएगा 5/3 × 3x², 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और माइनस का 5x² आएगा। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, 4 और 2 की टर्म आई है, लेकिन हमें यहाँ पे 3 की भी चाहिए, तो 3 वाले की जगह हम पुट कर सकते हैं 0। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अब ये जो हमारा क्वोशेंट आया पहले वो लिख लेते हैं। 3 कितना आया, 3x², ये हमने यहाँ पे क्वोशेंट लिख लिया।
ठीक है, 3x² की पहली टर्म आ चुकी है हमारी क्वोशेंट की, ठीक है। और अब हमारे पास यहाँ से क्या बना, हमारे पास बच गया यहाँ पे 3x⁴ माइनस 5x²। ये जो वैल्यू आई है इसको हम सब्सटीट्यूट कर देंगे हमारे जो ऊपर हमारी पोलिनोमियल गिवन है उसके अंदर, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये वैल्यू जब इसके अंदर सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ पे ये ऐसे बन जाता है, यहाँ पे 0 था क्योंकि x³ की कोई टर्म थी नहीं, और ये था हमारा 5x²। माइनस लिख लो प्लस लिख लो, 0 वाले का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे पॉजिटिव है तो हमें माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो साइन चेंज, तो माइनस ये प्लस, तो ये माइनस कैंसिल हो जाता है यहाँ पे क्योंकि दोनों सेम टर्म है लेकिन अपोजिट साइन के साथ है, क्योंकि ये प्लस की है ये माइनस की है। और ये यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये माइनस का 2 था और ये प्लस का 5 हो गया, तो +5 में से -2 गए तो 3 का बचेगा, तो 3x² बचेगा। उधर से -10x -5, और इस यहाँ पे आगे भी टर्म है हमारे पास 6x³, ठीक है, जो हमारी सेम एज इट इज़ रखी रहेगी। फिर अब हमें क्या करना है, जो फर्स्ट टर्म ये है हमारी क्या 6x³, अब इसको हम डिवाइड करेंगे x² से, इसके फैक्टर कर लेंगे x² × x और यहाँ से x² से x² कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा 6x। तो अब इस 6x की फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आएगा, जब 6x की मल्टीप्लाई इसके साथ करवाई तो 6 × 6 6 आएगा, और यहाँ पे x² × x आएगा, तो 6x³। ऐसे ही यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे आएगा 5/3 तो एज इट इज़ था, और इसके साथ मल्टीप्लाई में 6x आ जाएगा, तो यहाँ से 3 × 2 = 6 और जो 5 × 2 = 10, तो ये बनेगा 6x³ - 10x, ठीक है। जो ये वैल्यू आई है ये यहाँ पे पुट करेंगे, और जो इसका यहाँ पे ये फैक्टर आया था ये यहाँ पे पुट कर देंगे 6x, तो यहाँ पे बन गया 6x³। लेकिन अब जो हमारा फैक्टर आया वो क्या है, x की फॉर्म में आया, स्क्वायर वाला नहीं है, तो स्क्वायर वाले की जगह हम पुट कर देंगे यहाँ पे 0, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 10x, जब इनको माइनस करेंगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये इसमें सेम चीज़ है अपोजिट साइन के साथ है 0, सेम चीज़ है अपोजिट साइन के साथ है 0, यहाँ पे बचेगा हमारे पास 3x² और वहाँ से बचेगा -5। अब हमारे पास् ये जो टर्म है इसमें हमें क्या चाहिए, यहाँ पे x² तो है ही है, अब हमें यहाँ पे 3 चाहिए, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो यहाँ पे 3x² - 5/3 × 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 3x² - 5। अब ये जो वैल्यू आई है इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, तो अब हमने देख लिया कि यहाँ पे सेम वैल्यू आई है, और जो इसका थर्ड जो टर्म थी क्वोशेंट की वो 3 है, ठीक है। तो यहाँ से जब इसके साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कैंसिल होने के बाद हमें मिलेगी यहाँ पे 0। तो अब हमें पता लग गया कि ये इसके, देखिए यहाँ से हमने ये भी चेक कर लिया कि ये क्या है, इसके जीरोज़ हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अभी जो हमारी यहाँ पे जो क्वोशेंट आया पोलिनोमियल की फॉर्म में आया, इसके हमें फैक्टर करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें जीरोज़ फाइंड आउट करने हैं। तो ये आया है 3x² + 6x + 3, ठीक है, = 0। तो अब हमें इसके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, तो अब हमें देखते हैं इसमें क्या पता लग रहा है कि इसकी जो 3 की 3 टर्म्स हैं इसके अंदर 3 के मल्टीपल हैं हमारे पास। अगर हम चाहें तो इसके अंदर से 3 के जो मल्टीपल हैं वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 3 के मल्टीपल कैसे निकाल सकते हैं, ये हम पहले भी कर सकते थे सोल्व, यहाँ पे एलसीएम लेके, ठीक है। अगर हम चाहते तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके इसको 3 से 3 ये कैंसिल हो जाता, और यहाँ पे 3x² - 5 आ जाता, उससे भी आ जाता है आंसर, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और हम यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो हमारी ये इक्वेशन आई है इसमें से 3 को हमें कॉमन लेना पड़ेगा। मीन्स अब जो हमारी ये पोलिनोमियल है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3x⁴ 6x³ - 2 -2x² - 10x - 5, ठीक है। अब जो ये हमारी पोलिनोमियल है इसको हम लिख सकते हैं इन दोनों टर्म के फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। तो ये ऐसे लिख दिया हमने मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, 3x² + 6x + 3। अब यहाँ पे हमने देखा कि इसके अंदर 3 था, ठीक है। अगर हम चाहें तो यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं, तो हम यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, तो हम यहाँ से 3 को कॉमन ले लेते हैं, तो हम लिख सकते हैं इसको, ये हमने टर्म ऐसे कैसे रखी अभी, ठीक है, और यहाँ से हमने 3 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बन गया हमारे पास x², और यहाँ पे 3 × 2 = 6, इसको 3 × 2 लिख सकते हैं, 3 हमने कॉमन रख लिया तो 2 बच गया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे बच गया 2x²,
प्लस 1, यहाँ 3 था, 3 बाहर चला गया तो 3 इंटू 1 था ये, तो यहाँ से 3 बाहर चला गया तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो अब जो ये 3 है, इस 3 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे आएगा 3x² माइनस 5 इंटू 5/3 इंटू 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे बच गया ये। ठीक है, और इंटू में हमारे पास क्या था, x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, तो अब जो ये हमारी जो सेकंड फैक्टर इक्वेशन आई है, इस इक्वेशन को हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि ये यहाँ पे हमने इससे डिवाइड किया है, जो हमारे पास जैसे कि हमने यहाँ पे कर रखा है x² माइनस 5/3, कोई दिक्कत नहीं है, आप इससे भी कर सकते थे यहाँ से डायरेक्ट, वहाँ पहले ही एलसीएम लेके वहाँ पे। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे डायरेक्ट भी कर दिया जैसे हमें गिवन था। और अगर आप चाहो कि कॉमन नहीं लेना तो मत लो, यहाँ से ऐसे भी इसके फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो फैक्टर कैसे होंगे वो देख लेते हैं। पहले हम इसके फैक्टर देखेंगे कि इसके फैक्टर कैसे होंगे और फिर हम इसके फैक्टर भी देख लेंगे। ठीक है, तो दोनों तरीके से हम इसको कर सकते हैं, इससे डिवाइड करके ये फैक्टर आएंगे, ये इक्वेशन पोलिनोमियल आती है हमारे पास क्वोशेंट के रूप में, और इससे डिवाइड किया तो हमने ये वाली आई। तो अब हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर भी देखेंगे और इसके फैक्टर भी देखेंगे। बाकी फिर आपको जैसे अच्छा लगे कि आप इससे डिवाइड करना चाहते हो यहाँ पे या फिर इससे चाहते हो, वो कर सकते हैं आप। ठीक है, बात इक्वल ही पड़ेगी। तो चलिए अब हम इसके पहले यहाँ पे इसके फैक्टर देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हम फैक्टर करते कैसे हैं, 3x² प्लस 6x प्लस 9। ठीक है, हमें फैक्टर कर, ये सॉरी 3 है ये, तो हमें फैक्टर करने हैं। तो हम कैसे करते हैं फैक्टर, कि हमें जो ये हमारी मिड टर्म है इसको ऐसे स्प्लिट करना होता है कि जो हमारी ये, जैसे हम इसको अगर जनरल फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारी मिड टर्म है, इसको हमें स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में। लेकिन उसको ऐसे स्प्लिट करो कि इनका दोनों का तो सम बने, वो जो इन दोनों का सम आए वो b के इक्वल आए और इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल आए, a और c के मल्टीप्लिकेशन के। तो अब यहाँ पे a भी 3 है और c भी 3 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 9, और वैसे सम कितना आना चाहिए 6। तो अगर हम इसके फैक्टर कर लें 3 3, तो 3 3 जा 9, और यहाँ पे 3 इंटू 3 प्लस 3 6, तो यहाँ पे 3 3 हमारे फैक्टर बन सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं 3x² प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3। तो अब यहाँ से 3x कॉमन ले लेंगे फर्स्ट टर्म में से, तो यहाँ से 3x कॉमन लिया और यहाँ पे बच गया x प्लस 1। यहाँ से भी हम 3 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे बचेगा x प्लस 3, ठीक सॉरी x प्लस 1, क्योंकि 3 तो चला गया। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें से भी जैसे x प्लस 1 है, यहाँ पे x प्लस 1 है, तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे इसको। तो हमने x प्लस 1 को जब यहाँ से कॉमन निकाला तो यहाँ पे बच गया 3x और यहाँ पे बच गया प्लस में 3। ठीक है, अब यहाँ इनको दोनों को इक्वली 0 सब्सटीट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो आ गया x इज इक्वल टू -1, लेकिन यहाँ से क्या आएगा, इसको उधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास इज इक्वल टू -3, फिर x इज इक्वल टू -3/3, तो इसको काटेंगे, यहाँ से बचेगा -1। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, पहले हमने ये जो दोनों टर्म थी इनको 0 के इक्वल पुट किया, तो यहाँ पे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अगर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ से x इज इक्वल टू -1 आएगा। यहाँ से 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पे हमारा 3x इज इक्वल टू -3 आ गया। जो 3 था मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में चला गया और इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास -1 आ गया। ठीक है, ये तो कर लिया हमने एक तरीके से फैक्टर। ये तो आ गए हमारे x -1 और -1, ये तो हमने किस मेथड से किया, जिस मेथड से हमने इसको डिवाइड किया उससे। ठीक है, अगर हम यहाँ से 3x² माइनस 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ये ऐसे वाली क्वोशेंट आती है। ठीक है, तो अब इस क्वोशेंट के हमें फैक्टर करने हैं, तो अब हम यहाँ पे इसको देख लेते हैं, x² प्लस 2x प्लस 1। तो अब इसके अगर हम फैक्टर करें तो यहाँ पे भी वही सेम रूल लगेगा कि मल्टीप्लिकेशन a इंटू सी के इक्वल आए और जो सम है वो b के इक्वल आए। तो सम तो आना चाहिए यहाँ पे 2 और जो मल्टीप्लिकेशन है वो आनी चाहिए 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे 2 कैसे फैक्टर करें, तो 1 इंटू 1 कर सकते हैं, 1 इंटू 1 1 और 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2। ठीक है, तो यहाँ पे बनेगा x² प्लस x प्लस x प्लस 1। अब यहाँ से x कॉमन आएगा तो यहाँ पे बचेगा x, यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ से 1 कॉमन आएगा क्योंकि कुछ कॉमन लेने को है ही नहीं है, जब कॉमन लेने को कुछ हो नहीं तो 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये बचेगा।
अब यहाँ पे इसमें भी x+1 है, इसमें भी x+1 है, तो हमने x+1 बाहर ले लिया, यहाँ पे x बच गया और यहाँ पे क्या था 1 था, तो यहाँ पे 1 रख लिया। अब इसको इक्वल टू 0 रख दिया। अब ये टर्म भी इक्वल टू 0 है और ये टर्म भी इक्वल टू 0 हो सकती है, ठीक है। अगर ये टर्म इसके 0 है तो यहाँ से -1 आएगा और यहाँ से भी -1 आएगा, तो वही सेम फैक्टर आए हमारे यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम जिस भी मेथड से करना चाहें कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जो हमारा 4th क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। अब इसके अंदर हमें करना क्या है, तो इसके अंदर हमें दिया हुआ है कि हमें एक पोलिनोमियल दी है, ठीक है, और उसको ना किसी पोलिनोमियल g(x) से डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। हमें नहीं पता वो g(x) क्या है, लेकिन उसको जैसे मान लो हम क्या करते हैं, जैसे हमें p(x) है, कोई पोलिनोमियल है, उसको हम g(x) से डिवाइड करते हैं। जब इसको डिवाइड करते हैं तो वहाँ पे हमारा कुछ रिमाइंडर भी बचता है और कुछ क्वोशेंट भी आता है। अगर रिमाइंडर 0 हो तो इसका मतलब वहाँ पे क्या, रिमाइंडर 0 भी हो सकता है और रिमाइंडर नॉन 0 भी हो सकता है। अगर रिमाइंडर 0 है तो इसका मतलब जो हमारी ये g(x) है ये इसकी फैक्टर थी, ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो क्वोशेंट आता है वो भी उसका फैक्टर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, जैसे अब अगर हमारा 0 नहीं है, जो रिमाइंडर है अगर 0 नहीं होगा तो इसका मतलब जो हमारा g(x) है वो इसका फैक्टर तो नहीं हो सकता, तो फैक्टर नहीं है तो हमें क्वोशेंट और रिमाइंडर दोनों गिवन होते हैं, ठीक है। तो हम जैसे मान लो हम यहाँ पे एक इक्वेशन ले रहे हैं, हमने ले लिया 7, उसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 3 जा 6, तो यहाँ पे बच गया 1। अगर हम यहाँ पे जो ये 2 है ये फाइंड आउट करना चाहें तो कैसे निकलती है, इसको अगर हम लिखना चाहें तो नॉर्मल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि जो 7 है वो इक्वल आया 2 × 3 + 1 के। 7 क्या है यहाँ पे, डिवाइडर जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइडेंड सॉरी, ठीक है, और यहाँ पे 2 हमारा डिवाइज़र है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और जो 3 है वो हमारा क्वोशेंट है और जो हमारा 1 है वो रिमाइंडर है, ठीक है। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइज़र प्लस इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। अगर हम डिवाइडेंड को a से रिप्रेजेंट कर दें, डिवाइज़र को स्मॉल d से रिप्रेजेंट कर दें और क्वोशेंट को कैपिटल Q से रिप्रेजेंट कर दें और रिमाइंडर को r से, इसको भी कैपिटल से कर लो चाहे बेसिक से, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन बनती है a = dq + r, ठीक है। तो अगर हमारे पास इनमें से कोई एक टर्म, हमें 3 चीज़ गिवन है तो हम इनमें से कोई भी एक वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे अगर हमें यहाँ पे ये गिवन होती है क्वोशेंट, डिवाइज़र गिवन होता है, और अगर हमें डिवाइडेंड गिवन होता है तो हम यहाँ से क्वोशेंट और रिमाइंडर निकाल रहे थे। अगर अब हमें क्वोशेंट और रिमाइंडर पता लग जाए तो हम यहाँ से डिवाइज़र भी निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं अब वो देख लीजिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे अब यहाँ पे रिमाइंडर हमारा क्या है, यहाँ पे प्लस में है तो इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो हम यहाँ पे हमारा यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास बनता है कि जो हमारा यहाँ a-r मीन्स जो रिमाइंडर है उसको इसमें से माइनस करेंगे, वो इक्वल आएगा हमारे dq के, मीन्स डिवाइज़र और क्वोशेंट के मल्टीप्लिकेशन के। अब हमें निकालना कि यहाँ पे क्या है, डिवाइज़र, तो क्वोशेंट को से फिर उसको डिवाइड कर देंगे, पहले माइनस करेंगे और फिर उसको डिवाइड कर देंगे हम किससे, क्वोशेंट से, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, हमारा डिवाइज़र मिलेगा। अब यही काम हमें वहाँ पे, अब यहाँ पे डिवाइज़र कौन है, डिवाइज़र और डिवाइडेंड कौन है, डिवाइडेंड भी हमारी कोई एक पोलिनोमियल है और डिवाइज़र भी एक पोलिनोमियल है। तो जब हम, और यहाँ पे जो रिमाइंडर और हमारे क्वोशेंट आते हैं, क्वोशेंट भी हमारे एक पोलिनोमियल की फॉर्म में आता है, रिमाइंडर में भी कोई कांस्टेंट हो और में भी कोई पोलिनोमियल हो, ठीक है। तो जो भी हो वो, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें ये g(x) फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, पहले जो हमारे पास पोलिनोमियल गिवन है उसके अंदर से हम रिमाइंडर माइनस करेंगे, जो रिमाइंडर हमें गिवन है, ठीक है। फिर उसको हम डिवाइड करेंगे हमारे क्वोशेंट से, फिर जो हमें यहाँ पे पोलिनोमियल मिलेगी वो हमारा क्या होगा, g(x) होगा, ठीक है, डिवाइज़र होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें करना क्या है, ठीक है। तो चलिए अब हम जो हमारा 4th क्वेश्चन है उसको सोल्व कर लेते हैं। तो जो हमें यहाँ पे px है हमारी, वो गिवन है। तो जो px की वैल्यू है वो दे रखी है हमें यहाँ पे x³ - 3x² + x + 2, ठीक है। और हमें यहाँ पे gx को फाइंड आउट करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा डिवाइज़र है उसको फाइंड आउट हमें यहाँ पे करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे क्वोशेंट और रिमाइंडर। तो जो क्वोशेंट है वो गिवन है हमारे पास x - 2, और जो हमारा यहाँ पे रिमाइंडर है वो गिवन दे रखा है हमें यहाँ पे -2x + 4। तो अब हमें यहाँ पे क्या पता लगा कि हमें करना क्या पड़ेगा, पहले हमें
अकॉर्डिंग टू इस इक्वेशन जो हमने ये देखी हमने क्या, जो हमारा डिवाइडेंड था, ठीक है, और डिवाइडेंड इक्वल था डिवाइज़र के मल्टीप्लिकेशन क्वोशेंट और प्लस में रिमाइंडर, ठीक है। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने क्या देखा कि डिवाइडेंड में अगर हम पहले क्या करें, इसको उधर माइनस कर दें, फिर हमारे पास क्या बचेगा, डिवाइज़र और क्वोशेंट का प्रोडक्ट बचेगा। फिर अगर हम उस क्वोशेंट को भी उधर डिवाइड में भेज दें, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो उधर जाके तो डिवाइड में जाएगा, ठीक है, उसको भी डिवाइड में भेज दें तो हमारे पास क्या बचेगा, डिवाइज़र बचेगा, और वही हमें निकालना है। तो यहाँ पे डिवाइडेंड क्या है हमारा पी ऑफ एक्स, और डिवाइज़र क्या है हमारा जी ऑफ एक्स, और क्वोशेंट क्या है हमारा क्यू ऑफ एक्स, और जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या है आर ऑफ एक्स। तो पहले हम पी ऑफ एक्स में से माइनस करेंगे आर ऑफ एक्स, ताकि वो इक्वल आए हमारे जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स के, ठीक है, मीन्स क्वोशेंट और जी एक्स के प्रोडक्ट के। फिर हमें क्या करना है, इन दोनों को माइनस करने के बाद फिर हम इसको डिवाइड में लेके आएंगे। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो हमारे पास ये हमारी पी ऑफ एक्स है और ये हमारी आर ऑफ एक्स है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो हमने लिख दिया एक्स की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, ठीक है। अब माइनस क्या करना है, माइनस करेंगे, ये हमारे पास है माइनस 2x प्लस 4, ठीक है। तो अब ये माइनस अंदर जाएगा तो साइन चेंज करेगा, तो यहाँ पे बनेगा हमारे पास एक्स की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, और ये माइनस माइनस प्लस 2x, ये माइनस प्लस माइनस 4, ठीक है। अब इनको सोल्व कर लेते हैं। जो पावर हो जितनी पावर वाली टर्म्स मिलेंगी, पावर वाली टर्म को आपस में सोल्व कर सकते हैं। तो एक्स की क्यूब तो एक ही था तो हमने एक रख दिया, 3x स्क्वायर भी एक ही था तो हमने एक ही रख लिया। अब यहाँ पे देखो ये x है, ये 2x है, और x प्लस 2x कितना बनेगा 3x, तो यहाँ से 3x, यहाँ पे ये 2 है, ये माइनस 4 है, तो यहाँ पे बचेगा माइनस 2। तो ये आ गया हमारा माइनस करने के बाद, ये आया हमारा p ऑफ x माइनस r ऑफ x। अब हमें करना क्या है, क्यू एक्स को इसके डिवाइड में लेके आना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेके आएंगे p ऑफ x माइनस r ऑफ x डिवाइड बाय क्या करना है, q ऑफ x, तो ये इक्वल आएगा g ऑफ x के, ठीक है। तो अब हमें ये काम करना है मेन, तो इसको करने के लिए अब हमें डिवाइड करना पड़ेगा, और डिवाइड जिस प्रोसेस से हम करते आ रहे हैं उसी से करेंगे इसको, ठीक है। तो अब उसके लिए हम यहाँ पे पहले लिखेंगे हमारी जो इक्वेशन जो आई है पोलिनोमियल, सॉरी, तो वो आई है एक्स की क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, और डिवाइड किससे करना है, क्वोशेंट से। क्वोशेंट क्या है हमारा x माइनस 2, तो अब हम इसको x माइनस 2 से डिवाइड करेंगे। अब उसके लिए भी हमें वैसे ही फैक्टर्स चाहिए कि अब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा, तो हम इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो यहाँ पे कर लेते हैं हम रफ वर्क हमारा। तो यहाँ पे एक्स रेस टू पावर 3 बाय में एक्स करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं एक्स इंटू एक्स बाय में एक्स, तो एक्स से कैंसिल, तो हमारे पास बच गया एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करवाई तो एक्स की क्यूब, यहाँ पे करवाया तो माइनस 3x स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू आई है इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ आया एक्स की क्यूब माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पे जिससे हमने मल्टीप्लाई करवाया था वो लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जो ये वैल्यू आएगी ना यही हमारी जी ऑफ एक्स आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने साइन चेंज कर दिया इसका, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से माइनस का एक्स स्क्वायर बच गया, और ऊपर से हमने 3x उतार लिया, माइनस 2 रख दिया। फिर इसको हमने करना है, तो यहाँ पे हमें चाहिए, जब हम माइनस एक्स स्क्वायर को x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे बचेगा माइनस x, तो अब हमें माइनस x से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा इसको। तो इसको जब हम माइनस x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आएगा हमारे पास यहाँ पे प्लस 2x, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और ये इस यहाँ पे साइन चेंज करेंगे इसके, तो ये कैंसिल, और यहाँ पे 3x माइनस 2x, तो 1x बचेगा, तो x माइनस 2 बचेगा। अब यहाँ पे देखो ये भी सेम चीज़ और ये भी सेम चीज़, तो हम यहाँ पे सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये बच गया हमारा x माइनस 2, साइन चेंज किया माइनस प्लस, ये कैंसिल ये भी कैंसिल, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना बच गया 0, ठीक है। तो ये आ गया हमारा यहाँ पे जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो जो हमारा जी ऑफ एक्स आया है वो किसके इक्वल आया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 के, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया हो। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन पर भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलें, जिससे आपको मेरी वीडियोस की हर नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।